सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग बोर्ड्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इस एक स्लाइड में एक वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना और कोशिश करना कि जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा इसको सॉल्व वीडियो देखने का एक तरीका है, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो होगा पूरा लास्ट तक ये सिर्फ इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अब इस वीडियो से तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है, ठीक है, जितने भी कोशिश रहेगा कि 10 मिनट से ज़्यादा ना हो ये वीडियो। तो इस वीडियो में पूरा तुम्हारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी बेस्ड एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, वो पूरा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कैसे देखना है वीडियो को। जब क्वेश्चन मैं बोलूँगा तो ऑप्शन देखना और फिर उसके बाद से वीडियो को पॉज करना, फिर तो अपने दिमाग में आंसर सोचना है इसका क्या होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। फिर उसके बाद से जब ऑप्शन अपने दिमाग में आंसर रखे रहना और फिर उसके बाद से जब वीडियो पॉज रिज्यूम करना। अब जब तुम वीडियो फिर चलाना तो फिर देखना कि मैं कौन सा आंसर बोल रहा हूँ और तुम्हारा आंसर कैसा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद से पता चल जाएगा कि तुम्हें ये आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो तुम इसको जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो मार्क कर देना कौन कौन सा है, और इसका जो मार्क कर लेना कौन कौन सा गलत हुआ है, और उसको जाके तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेना या फिर जो क्लास में नोट्स किया गया है उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्लाइड है मैं लास्ट में इसको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी भेजता हूँ। ठीक है, हर एक एग्जाम्स के, तो आपको सारे स्लाइड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अपडेट आता है बोर्ड से रिलेटेड मैं वहाँ पे मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि टेलीग्राम क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच कर सकता हूँ, इसलिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड्स के ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज मेन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन आपका है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। क्या जाएगा आंसर, आप बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि विच प्रोसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट लीफ। स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्लास में डिस्कस किया गया है। ठीक है, मैं बताया हूँ तुम लोगों को। देखो प्राइमरी फंक्शन जो है स्टोमेटा का वो क्या है, अब ऑप्शन में देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, गैसेस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी फंक्शन बोला है, तो प्राइमरी फंक्शन स्टोमेटा का क्या होगा, तो प्राइमरी फंक्शन स्टोमेटा का हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी के लाइन से बने हुए हैं, तो अच्छे से देखिएगा इसको। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखो ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो देखो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को, आरबीसी क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो देखो इसका आंसर बताओ कि कौन सा कंपोनेंट जो है ब्लड का वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। बताओ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आओ चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Where does the digestion of carbohydrate begin in the human body? तो कहाँ पे डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, ये तुम्हें बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, इसोफेगस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन में सही होगा, वो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बहुत आसान है, क्लास में डिस्कस किया गया है। बताओ कौन सा होगा, माउथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, मैं 50 क्वेश्चंस अगर कर दिए अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्स के पहले इस क्वेश्चंस को लगा के जाना, एग्जाम के पहले, बोर्ड के एग्जाम के पहले, चाहे किसी भी एग्जाम, अगर तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसमें अगर ये चैप्टर अगर उस टेस्ट में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, तो इसको वीडियो को देख के जाना। ठीक है, बहुत हेल्प होगा तुम्हारा। देखो पांचवा क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहला ऑप्शन है किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। बहुत आसान है, बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा। बताइए, लंग्स कौन सा जाएगा, लंग्स, लीवर। विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या कौन सा जाएगा, लीवर। लीवर जो होगा इसका आंसर जाएगा, लीवर इसका आंसर जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। स्टेम, रूट स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताइए प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो छोटे क्लास में ही बताया जाता है, लीव्स।
लीव्स में ही तो होता है फोटोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ इज बाइल प्रोड्यूस। बताओ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, पूछा भी है कई बार, इसको याद रखना, बोर्ड में पूछा है। ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आएगा। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल प्रोड्यूस। स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। बहुत आसान है, बताओ। लीवर, क्या होगा, लीवर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। अब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ये तो बहुत आसान है, बताओ कौन सा होगा। ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर। हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, बहुत आसान है। वेस्ट प्रोडक्ट पूछा है रिस्पायरेशन में, तो वेस्ट प्रोडक्ट रिस्पायरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे तुम पढ़े हो बेसिकली, जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में अगर बात करें तो कौन सा एयर अंदर आता है और कौन सा एयर बाहर जाता है, क्लास में बताया गया होगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट पूछा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो एलिमिनेट हो गया CO2, कितना आसान है, 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन क्या है बताना है। टू सप्लाई ऑक्सीजन, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, टू डाइजेस्ट फूड, टू सर्कुलेट ब्लड। बहुत आसान क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है बताना है आपको, बहुत आसान है। तुम्हें देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीट मतलब एलिमिनेट कर देना, बाहर निकल देना बॉडी से। ठीक है, तो सब ऑक्सीजन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। फूड का डाइजेशन तो होगा नहीं, सर्कुलेट ब्लड तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, 10, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है ब्लड के फिल्ट्रेशन में, वो आपको बताना है। देखो ब्लड के फिल्ट्रेशन में अगर देखा जाए, क्या लीवर हेल्प करता है, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या लीवर हेल्प करता है, क्या किडनी हेल्प करता है, कि लंग्स हेल्प करता है, कि हार्ट हेल्प करता है। मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे हार्ट, लेकिन नहीं होता है। लंग्स, क्या लंग्स होता है, क्या लीवर होता है, क्या किडनी होगा, आंसर जाएगा किडनी। ठीक है, हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या है विलाई का स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो बहुत आसान है, एकदम एनसीईआरटी के लाइन में ये क्वेश्चन लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेन पर्पस क्या होगा विलाई का स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बताना है आपको। टू प्रोड्यूस एंजाइम, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, टू सीक्रेट बाइल, टू फिल्टर ब्लड। बहुत आसान है, बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई का मेन पर्पस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बताइए। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, याद रखिए, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बहुत आसान है, क्लास में डिस्कस किया गया है। ठीक है, कौन सा ब्लड वेसल जो होता है कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे, अवे मतलब दूर लेके जाना, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, नन ऑफ द अबव। बताओ, बहुत आसान है, आर्टरीज याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी टाइप का रिस्पायरेशन जो होता है वो कब होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होगा, एरोबिक, एनारोबिक, सेलुलर, पल्मोनरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बताओ, एरोबिक तो होता ही है, इसमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। एनारोबिक यही तो ऑप्शन है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा नहीं, पल्मोनरी होगा नहीं। अगर कहीं वर्ड आता है पल्मोनरी तो समझ जाओ किससे रिलेट कर रहा है, लंग्स से। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, बताएंगे जो जैसे जैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, लंग्स से रिलेट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन कि विच एंजाइम इन द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। वो कौन सा एंजाइम है सलाइवा का, जो सलाइवा में है, जो ब्रेक कर देता है स्टार्च को शुगर में। बहुत आसान क्वेश्चन है, लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, पेप्सिन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, बताओ। अमाइलेज, ठीक है, याद रखना है आपको, अमाइलेज होगा। बताओ, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द ह्यूमन। विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। प्राइमरी साइट बताना है प्रोटीन के डाइजेशन का, किसमें, ह्यूमंस में। बताओ कौन सा होगा, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बताना है, कौन सा ऑप्शन जाएगा। प्राइमरी साइट बताइए प्रोटीन डाइजेशन का, स्टमक, याद रखना है। ठीक है, अब देखो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, एकदम एनसीईआरटी का है ये। देखो, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी दैट फिल्टर द ब्लड। बेसिक यूनिट क्या होता है किडनी का जो फिल्टर करता है ब्लड को। अभी एक्सक्रीशन जैसे ही पढ़ोगे तुम, पढ़े होगे एक्सक्रीशन जैसे ही पढ़ोगे एनसीईआरटी से, वहाँ पे पहले ही लाइन से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो बेसिक यूनिट क्या होता है जो फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। तो बताइए, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेलाई, अरे ब्रोंकियोल, ये सब तो लंग्स में आ जाएंगे। न्यूरॉन तो होगा ही, नेफ्रॉन, उसी तरह आंसर दिख गया। पढ़ो ऐसा नहीं पता चल रहा है कि ऑप्शन होना ही नहीं है, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। 17 विच गैस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाई प्रोडक्ट पूछा है फोटोसिंथेसिस का, बताओ। CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। मीथेन तो होना ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस अगर इक्वेशन पता है तुम्हें तो मीथेन तो होना ही नहीं है उसमें, नाइट्रोजन होना ही नहीं है, या तो ऑक्सीजन होगा और या तो CO2 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब बाई प्रोडक्ट पूछा उसने फोटोसिंथेसिस का। अब देखो बाई प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हें तो इक्वेशन, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है, तुम्हारे क्लास 10th में पूछा हुआ है। इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। CO2, वाटर, सनलाइट प्रेजेंस, सनलाइट प्रेजेंस में पूरा बनाया था, O2 H2O जो भी है पूरा अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। सब क्लास में डिस्कस किया गया है। तो क्या होगा, कौन सा बाई प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन, ठीक है। 18 विच मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। बहुत आसान है, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, सेल सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के लिए। DNA, ATP, RNA, एंजाइम। बहुत आसान है, बताओ आंसर क्या रहेगा, ATP। ATP का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। DNA तो होगा नहीं, DNA का फुल फॉर्म, DNA RNA का फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है, ठीक है। सब बताओ क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हीमोग्लोबिन का रोल क्या है हमारे ब्लड में वो बताना है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, जब वो फाइट करता है इन्फेक्शन से, कि ऑक्सीजन ट्रांसफर कराता है, कि ब्लड को क्लॉट कराता है, कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। बताओ रोल क्या है हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में। बहुत आसान है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एकदम एनसीईआरटी से उठाया गया है और बोर्ड में पूछेगा, याद रखना है, बोर्ड में पूछेगा, याद रखना है। तो कौन सा ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लीवर, किडनी, पैंक्रियास, ह्यूमन, हाँ बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन। बताओ आंसर क्या जाएगा, पैंक्रियास, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तुम्हारे रिस्पायरेशन से ये उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में जो रिस्पायरेशन है वहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है। अब देखो लिखा है कहाँ, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एल्वेलाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया। बताओ बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई तो होना ही है, इसके थ्रू तो जाता है। एल्वेलाई तो मेन साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यही मेन साइट होता है जहाँ पे, ठीक है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का, याद रखना। 22 क्वेश्चन नंबर 22 विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव कर रहा है मतलब आ रहा है उसके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से आ रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बॉडी से आ रहा है, बताओ कौन सा होगा, लेफ्ट आर्टरिया, राइट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बताओ राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताओ कौन सा पार्ट जो है हार्ट का, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये तो पता है हमें। तो बताओ कौन सा पार्ट जो है हार्ट का वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ एकदम एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाया है इसको। बताओ कौन सा होगा, राइट आर्टरिया, याद रखना क्या होगा, राइट आर्टरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं।
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है ब्लड में, देखते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड में, क्या वो कैरी करता है ऑक्सीजन, कि वो फाइट करता है इन्फेक्शन से, कि वो फॉर्म करता है ब्लड क्लॉट्स, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लेना, ठीक है। और मन करे तो एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस लिख लेना, जिससे कि बाद में रिवाइज भी कर लो, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना। बताओ एकदम एनसीईआरटी से लाइन से उठाया गया, मेन फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का ब्लड में, बताओ। टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, याद रखना है, ठीक है, टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 24, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली डाइजेस्टेड इन स्टमक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, बताओ कौन सा होगा। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली डाइजेस्टेड इन स्टमक, प्रोटीन। अभी ऊपर क्वेश्चन कराया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट 25 पे चलते हैं। विच प्रोसेस इन प्लांट्स इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। बहुत आसान है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के बनाओ, सोचो आंसर क्या होगा। Which process in plants involve the loss of water vapor through stomata, transpiration, photosynthesis, respiration, absorption। बताओ बहुत आसान क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन होना नहीं है, रिस्पायरेशन होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा, होगा किसमें, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस हो जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में। अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर का है, वो इसमें आ गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग के स्कूल में करा दिया गया होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको लिख लो। और अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया तो कोई बात नहीं है, लिख लो इसको, बाद में सॉल्व कर लेना, कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा हुआ एग्जाम में, तो याद रखना एनसीईआरटी का है। तो विच हार्मोन रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, कौन सा वो हार्मोन है जो रेगुलेट करता है किसको, ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में, बताओ। थायरोक्सिन, एडिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, जो पढ़ चुके हैं बताओ वो कौन सा होगा। थायरोक्सिन, एडिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन से कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन, ठीक है, याद रखना इंसुलिन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, ये भी उसी चैप्टर का है, नर्वस सिस्टम का। अभी इसके बाद जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा चैप्टर है ना, उसमें ये पढ़ाया जाएगा। तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल, ब्रेन का वो पार्ट जो कंट्रोल करेंगे वॉलंटरी एक्शन को। अब तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। तो उसमें उससे भी अगर उससे तो पता होना चाहिए कि जिसमें हमारा कंट्रोल है वो वॉलंटरी है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है वो इनवॉलंटरी है, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन अगर वो चैप्टर पढ़े हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो ये क्वेश्चन बना लोगे, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। देखो बहुत आसान है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करेंगे वॉलंटरी एक्शन को, वो बताना है तुम्हें। तो ऑप्शन है तुम्हारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। देखो ऑप्शन जो होता है वो जाएगा सेरिब्रम, क्या जाएगा वो ऑप्शन, सेरिब्रम जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बहुत आसान है, मैंने बताया था तुम्हें। ये जो लंग्स हमारा है इसी के नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है, बताओ। तो कौन सा फंक्शन जो है डायफ्राम का, जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू फिल्टर एयर, टू प्रोड्यूस साउंड, टू एड इन ब्रीथिंग, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, बहुत आसान है, टू एड इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा हुआ है, ठीक है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, बोर्ड में पूछा हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आयोटा, बहुत आसान है, बताओ, वेन्स, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो देखो कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन के ब्रेन के कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए, ये भी नेक्स्ट चैप्टर का है, इसमें आ गया, कोई बात नहीं है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और हाइपोथैलेमस, बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन जाएगा सेरिबेलम, ठीक है, याद रखना। चलो और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली अब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्राइमरली एब्सॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर में सबसे ज़्यादा कौन से ज़्यादा है जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्राइमरली एब्सॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वाटर जाएगा, ठीक है, याद रखना वाटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 31, 32। तो 32 क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है डाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि मेन फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में, टू ब्रेक डाउन फूड, टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट, टू प्रोड्यूस बाइल, टू फिल्टर ब्लड। बहुत आसान है, बताओ, टू फिल्टर ब्लड।
सॉरी टू फिल्टर ब्लड तो उसमें जाएगा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ठीक है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो आएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो प्राइमरी इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बाबू बहनी जितना बता रहा हूँ पढ़ लो तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस बना लो, सारा यही क्वेश्चन तुम्हें मिलते जुलते या यही क्वेश्चन दिखेंगे। लीवर, किडनी, स्किन, लंग्स, कौन सा ऑप्शन जाएगा बताओ, कौन सा ऑर्गन जो है वो प्राइमरी इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया के एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, लीवर, किडनी, स्किन, लंग्स, तो ऑप्शन क्या जाएगा, किडनी। किडनी जो होता है वो हेल्प क्या करता है, इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन, यूरिया के एक्सक्रीशन में। क्वेश्चन नंबर 34, देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, बहुत आसान है, क्लोरोफिल का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में बताओ, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, टू रिलीज ऑक्सीजन, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, बहुत आसान है, बताओ क्लोरोफिल का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, टू एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन हार्ट, हार्ट में कौन, ये तो क्लास 9 में तुम लोग पढ़े हो, क्लास 9 के टिश्यू वाले पार्ट चैप्टर में पढ़े हो, उसमें पढ़ाया गया है कि कौन सा टाइप का मसल्स होता है वो पाया जाता है हार्ट में, बताओ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और वॉलेंटरी मसल, कौन सा मसल पाया जाता है हार्ट में, हार्ट में कौन से टाइप का मसल पाया जाता है बताओ, विच टाइप का मसल इज फाउंड इन द अर्थ, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और वॉलेंटरी मसल, बहुत आसान है, बताओ कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक कहीं आता है तो समझ जाओ ये हार्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये सब तो वॉलेंटरी, स्मूथ, स्केलेटल ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स, एनारोबिक रिस्पायरेशन, कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक में क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन से होगा कि नहीं होगा, पहले तुम ये बताओ, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। अब देखो अगर एरोबिक रहता तब ऑक्सीजन जाता, अगर एरोबिक रहता तब ऑक्सीजन जाता, लेकिन इसे पूछा कि कौन सा सब्सटेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स, एकदम एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे जब रिस्पायरेशन पढ़ोगे तो पेज पलटोगे वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बहुत आसान है, बताओ लैक्टिक एसिड, ठीक है, याद रखना, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इथेनॉल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि विच प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन सेल्स, बहुत आसान है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसफायरेशन, बताओ क्वेश्चन नंबर 37, डाइजेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ट्रांसफायरेशन नहीं होगा, एक ही है रिस्पायरेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 ये कर रहा है कि विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, कौन सा ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिस्पांसिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है, बताओ विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम तो करेगा नहीं, बहुत आसान है, बताओ एक्सक्रीटरी तो करेगा नहीं, रेस्पिरेटरी करेगा नहीं, करेगा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, याद रखना, बोर्ड में बन सकता है क्वेश्चन ये कि कौन सा मेन फंक्शन है लीवर का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या ब्लड को फिल्टर करना, कि बाइल प्रोड्यूस करना, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना, कि एक्सक्रीट करना, वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। अभी इसका इसी से मिलता जो क्वेश्चन अभी पहले कराया हूँ मैं, अभी कुछ मिनट पहले कराया हूँ, क्या वेस्ट को एक्सक्रीट करना होता है कि न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना होता है, ये तो होता ही है, ब्लड का फिल्टर होता ही नहीं है, क्या कराना, बाइल को प्रोड्यूस कराना, ठीक है, याद रखना। 40, जो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से उसको क्वेश्चन बनाया गया था। विच ह्यूमन कौन सा पार्ट जो ह्यूमन ब्रेन का वो जो रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, बताओ ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, बहुत आसान है, बताओ हाइपोथैलेमस, कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्ड सेंटर भी होता है, याद रखना, ठीक है, थर्ड सेंटर भी होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर इसको कर दिए, अगर ये तुम्हारे जितना क्वेश्चन अभी तक सही होते जा रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारा प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम तुम एम कर सकते हो 90% से ऊपर बोर्ड में, कॉन्फिडेंस अपना मत डाउन होने दो,
मेन ये गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है, जिसका कॉन्फिडेंस लास्ट तक टिका रहा, मोटिवेशन टिका रहा, बस वो कर जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा अभी अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन करा चुका, अब उस 40 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारा 35 से ऊपर सही है तो बहुत अच्छा तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा है। अगर 40 पूरा सही है तब तो तुम बहुत अच्छा चल रहा है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको करते जाओ, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी को फोकस करो, और जिसका नहीं हो रहा है सही उनसे विनम्र निवेदन है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, जो नोट्स कराया गया है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, सारा क्वेश्चन बना लोगे आप। देखो क्वेश्चन है 41 कि विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा, आयोटा। बहुत आसान है, बताओ क्वेश्चन 41, बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा? वेना कावा, ठीक है, याद रखना। पल्मोनरी आर्टरी होगा ही नहीं, वेन तो होगा ही नहीं, आयोटा होगा ही नहीं, वेना कावा होगा आंसर, ठीक है, याद रखना, वेना कावा। 42 व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैकिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? ट्रैकिया का रोल क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? क्या फिल्टर करना एयर का, कि साउंड प्रोड्यूस करना? साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, पहले ही ऑप्शन खत्म हो गया ये। देखो इसीलिए बोला था लाइन को जितना अच्छे से पढ़ रहोगे, जितना अच्छे से रिवाइज किए रहोगे, तो ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन होना ही नहीं है। टू ट्रांसपोर्ट एयर इनटू द लंग्स टू एक्सचेंज गैसेस, गैसेस से एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज एक ही थ्रू हो सकता है, वो है एल्वियोलाई, ये भी नहीं होगा। तो बताओ फिल्टर करना एयर को, ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग्स, ठीक है। अरे यही नहीं होता है ट्रैकिया। तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम पेज खोलना, रिस्पायरेशन को जब पेज पलटोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे। अब इस फिगर को देखना, उस फिगर से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे फिगर बना हुआ है, ये पूरा ऐसे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे हार्ट हमारा, ये डायफ्राम, यही तो ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया का काम क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है एयर को कहाँ पे? लंग्स के पास, याद रखना। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 42, और क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है पानी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर। बताओ कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम एनसीईआरटी से बनाया गया। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे एनसीईआरटी के हैं। Which part of the plant is involved in the absorption of water and minerals? बताओ क्या जाएगा? Absorption of water and minerals, अरे रूट ही तो होता है, ठीक है, याद रखना। चलो कितना है? क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 43, 44। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से? अरे ये उस चैप्टर का है, नेक्स्ट चैप्टर का, कोई बात नहीं। जो भी नेक्स्ट, अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े हो और ये क्वेश्चन बीच में आया है तो इस क्वेश्चन को लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये सब पूछे हुए हैं क्वेश्चन क्या, और ये क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का है, अच्छे से लिख लेना। अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तो सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो इस क्वेश्चंस को लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स? तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से? बताओ, बहुत आसान है। एस्ट्रोजन तो होता ही नहीं है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, बहुत आसान है। बताओ, अब दो ऑप्शन हटा दिया, अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक बताओ कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? थायरोक्सिन तो होता ही नहीं है, एड्रेनालिन नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45। देखो अभी तक 44 क्वेश्चन तुमने कर लिया। 44 क्वेश्चन में देखो पूरा चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर रिवाइज हो गया तुम्हारा। इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिवाइज हो गया तुम्हारा। 45 विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन? तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी में वो एक बैरियर के जैसे काम करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन? स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी। स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी। तो स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी का वो एक बैरियर जैसे काम करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बताओ, स्किन, मेन तो स्किन ही है, लंग्स कहाँ से आएगा? लीवर, किडनी नहीं हो, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन? मेन स्किन ही होता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 45 और 46। देखो अभी तक 45 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। देखो अभी ऐसे ही क्वेश्चंस मैं टिल जब तक बोर्ड तुम्हारा पेपर ना हो जाए तब तक तुमको ऐसे क्वेश्चंस कराते रहूँगा, ठीक है। तो कुछ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट किस चैप्टर पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना कैसा लगा ये सेशन, ठीक है। अगर ऐसे सेशन और चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है, फायदा हो रहा है, तो कमेंट में बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं ये जितने भी स्लाइड्स हैं मैं सब वहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है।
टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको ये स्लाइड मिल जाएगा, वहाँ से लेकर के आप अच्छे से बना लीजिएगा इसका नोट्स, ठीक है। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जो सही हो रहा है वो आप सही कर देंगे, लेकिन जो गलती हो रहा है आपसे वो आपका गलती हो सकता है एग्जाम में भी, अगर उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको एनालाइज करिए, क्यों गलत हुआ, क्या कमी रह गई, क्या कंसेप्ट वीक है, तो कंसेप्ट को यहाँ पे फिर से रिवाइज करो, ठीक है। देखो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। अरे तुम लोग घर में 4-5 फ़ोन होगा, ये सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 1 के फैमिली कराते हैं। देखो, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो कौन सा ऑर्गेनेली जो है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, न्यूक्लियस होगा नहीं, राइबोसोम होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 47 ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी के लाइन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज फिर भी आ सकता है ये, ठीक है। और आ भी सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या वो ब्रेक डाउन करता है फूड को, क्या एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, क्या रिलीज करता है वाटर को, अनफॉर्म करता है फीसेस टू प्रोड्यूस एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। टू ब्रेक डाउन फूड, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एंड फॉर्म फीसेस टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। बताओ 47, टू एब्जॉर्ब, टू रीअब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसेस, ठीक है, याद रखना। ब्रेक डाउन फूड होता ही नहीं है, ये सब होगा ही नहीं, एंजाइम प्रोड्यूस करता नहीं है। 47-48 लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड हाइड्रोजन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तो करते ही नहीं होगा। चलो 49, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ये भी नेक्स्ट चैप्टर से आ गया है और ये पूछा हुआ है, ठीक है। मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया ना कि क्योंकि वीडियो को बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं जिनके जिनके स्कूल्स में या फिर वो खुद से पढ़ के ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लाइक प्रोसेस। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप ये स्कूल में नहीं हुआ है तो बार बार बोल रहा हूँ, उसको कॉपी में लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो विच पार्ट जो है, कौन सा पार्ट जो ह्यूमन ब्रेन का कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, याद रखना। सेरिबेलम का काम ये सब नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया गया। बताओ, लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? क्या वो बाइल प्रोड्यूस नहीं करता है? क्या वो डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल्स को, स्टोर करता है ग्लूकोज को, कि इंसुलिन बनाता है? बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर? टू प्रोड्यूसिंग बाइल, डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स, स्टोरिंग ग्लूकोज एंड प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? कितने लोग बोल रहे हैं ए, नहीं होगा। कितने लोग बोल रहे हैं बी, ये भी नहीं होगा। कितने लोग बोल रहे हैं सी, ये भी नहीं होगा। कितने लोग बोल रहे हैं डी, यही होगा, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, ये आपका पूरा सेशन था, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। सेशन में लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू, ठीक है। और ऐसे ही सेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऐसे सेशन मैं लाता रहूँगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन गलत हुआ है उसको कॉपी में लिख लेना और रिवाइज कर लेना, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो। अगर कोई डाउट होता है पूछ लो मेरे से, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है पूछ लो, अगर नहीं पढ़ पाते हो पूछ लो मेरे से, कैसे क्या पढ़ना है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और रिवाइज करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बाय। ये 50 क्वेश्चन कराया है मैंने, अगर गलत हुआ है तो लिख लेना, अगर सही है, अगर तुम्हारा 50 में से 50 सही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता दे रहा हूँ तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन में से अगर तुम्हारा 50 में से 50 सही है, 3 टाइप के बच्चे होंगे, किसी का होगा 50 में 50 सही, किसी का 40 सही होगा, 30 से 40 के बीच में आउट ऑफ 50, किसी का 30 से कम होगा। देखो उनको करना क्या है, अगर 50 में 50 सही है तो उनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, वो लीड कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर 30 से 40 के बीच में है तो वो एवरेज में है, इनको मेहनत करना है, ठीक है, मेहनत करना है और इनसे कम्पीट करना है, इनसे आगे निकलना है या फिर इनके बराबर नंबर लेके आना है, ठीक है। और जिनका 30 से कम में है, अगर 30 से कम है, जब 30 से कम है तो इनको सिर्फ एक ही चीज़ है, हद पार मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं सही हुआ है तो गलती ये तुमने किया है कि तुमने एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है।
और तुम्हें बता रहा हूँ बार बार कि एनसीईआरटी से ही सारे बोर्ड में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। यही सब सब्जेक्ट से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, यही एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना, ठीक है। मैंने दिया था, मैं 94 स्कोर किया हूँ सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के, एनसीईआरटी को ही पढ़ के मैंने इतना स्कोर किया है, ठीक है। मुझे पता है किस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्या कहाँ से क्या हो सकता है सब पता है मुझे। मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा, तुम्हें बस एक काम करना है, सेशंस को देखते रहो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखेंगे अभी मैथ्स का भी सेशन लाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है, बाय।